लेकिन क्षत्रिय युवक संघ एक प्रयास कर रहा है, मैं प्रणाम करता हूं। राजा कानड़ देव जी क्षत्रियों के नहीं, सर्व समाज के सर्वमान्य राजा थे और उनके साथ 36 कौम की शक्ति थी। सभी जाति के लोग उनकी सेना में थे, उनके शासन में थे। जालौर का इतिहास हमको जानना चाहिए। जालौर की बसावट या जालौर की स्थापना कहते हैं 1181 में राजा कीर्तिपाल जी की ने की। वो इनके संस्थापक रहे। इनके बाद कई राजा आए, श्री समर सिंह जी, श्री उदय सिंह जी, श्री चोचिंग देव जी, लेकिन श्री कानड़ देव जी सबसे ज़्यादा चर्चित रहे। उनकी चर्चा आज भी होती है। श्री कानड़ देव जी संवत 1305 से 1311 में एक शक्तिशाली राजा के रूप में थे। मैं जालौर के अजय दुर्ग की भी बात कर लेता हूं। जालौर का दुर्ग और सिवाना का दुर्ग, ये दो दुर्ग थे जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जालौर का दुर्ग पहाड़ी पे है। इसका प्रवेश द्वार से आज तक कोई प्रवेश नहीं कर पाया शत्रु। ये इसका इतिहास था। इसको नागभट्ट प्रथम ने बनवाया। तिथि तो एकदम पक्का नहीं है, लेकिन 8वीं से 10वीं सदी के बीच में बना होगा। और इस दुर्ग के पास सिवाना दुर्ग, जो बाड़मेर जिले में पड़ता है आजकल, वो बनाया और वो वीर नारायण पंवार जी ने बनाया। लेकिन कहानी की शुरुआत अगर मैं कहूँ, जालौर युद्ध की बात कहूँ, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों की बात मैं कहूँ, तो एक घटना से शुरू होती है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना सोमनाथ मंदिर को, जो हमारे हिंदुस्तान के सनातन देव है, आराध्य देव हैं, महादेव हैं, ज्योतिर्लिंग है, उनको लूटने के लिए, जाने के लिए जालौर से मार्ग मांगता है अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन उनको ये जवाब दिया जाता है कि वो मार्ग नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं, वो कहते हैं कि जो क्रूर शासक अलाउद्दीन महिलाओं पर अत्याचार करता है, ब्राह्मणों को, गायों को मारता है, जो सर्वाधिक मंदिरों को तोड़ने का जिसको आदत सी पड़ी हुई है, ऐसे राक्षस को हम हमारी इस पवित्र भूमि से नहीं गुजरने देंगे। नहीं, मना कर दिया। अलाउद्दीन किसी अन्य मार्ग से चला जाता है, वहाँ से लूटपाट करता है, रक्तपात करता है, जो उसका स्वभाव है उसकी सेना। और जब वो वापस गुजरती है तो जालौर के पास होकर गुजरती है। वहाँ से एक भूमिका बनती है। उस समय एक बहुत मजबूत सेनापति थे श्री जेताजी और कादल देवड़ा। उनके नेतृत्व में एक सेना तैयार हुई और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को निपटा दिया। बहुत वीर सेना थी, बहुत शूरवीर थे, समझदार थे। कुछ बची कुची सेना भाग के जैसे तैसे गई। वो शिवलिंग था, उसके भी जैसे कहते हैं कि 5 टुकड़े करके लाया था। वो तो संस्कृति पे चोट करना उसका स्वभाव था। उसको सोमनाथ मंदिर पहुंचाया, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी के नज़र में आ चुका था। वापस सेना भेजी जाती है कमालुद्दीन के नेतृत्व में, एक सेनापति के नेतृत्व में, और वो फिर एक युद्ध होता है। और कहते हैं जो सिवाना दुर्ग था, जिसकी जिम्मेदारी उनके जो सवर्णा दुर्ग की जिम्मेदारी हिफाजत जो सातल सिंह जी थे, शीतल देव जी जो भतीजे थे उनके वहाँ थी। लेकिन उसको वो कुछ नहीं कर पाया, कमालुद्दीन जी निपट गए। और देखिए, इतिहास में हमने जो सुना है वो हम बात कर रहे हैं। फिर आक्रमण होता है और
क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भारत का शासक था और वो वहाँ फिर हमको अपनों से धोखा मिलता है। एक भावले नामक सेनापति की गद्दारी से सिवाना का दुर्ग का नरदेव जी हार जाते हैं और सेना धड़ाम से जालौर दुर्ग को घेर लेती है। लेकिन कहते हैं कई महीनों के बाद भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। बाहर डेरा डाल दिया, अंदर कैसे प्रवेश करे, उसकी बनावटी इस तरह से थी। लेकिन वहाँ एक गद्दार का जन्म होता है और उस गद्दार ने दहिया बीका ने, जो कहते हैं उस गुप्त मार्ग का रक्षक था जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो प्रलोभन में आया, स्वार्थ में आया, लोभ में आया और उसका अहंकार भी कहीं न कहीं आड़े आया होगा। कोई बात हुई होगी किसी तरह की, तो वो गुप्त मार्ग को अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बता देता है। तब तक अलाउद्दीन भी आ जाता है। ये चौथी कहानी होती है। 3 युद्धों में परास्त होके अलाउद्दीन की सेना, और चौथी बार अलाउद्दीन खिलजी खुद आता है। इधर एक कहानी और इससे जोड़ी जाती है कि फिरोजा नाम की उसकी लड़की इससे प्रेम करती है वीर वीरम देव जी से। वीर वीरम देव जी महान पहलवान थे, महान वीर थे, महान योद्धा थे, सेनापति थे। जो भीका, दैया भीका ने को इनाम मिलता है, इनाम लेके वो अपनी पत्नी के पास जाता है जो उसकी धर्मपत्नी होती है। लेकिन धर्मपत्नी का विरास प्रेम देखिए, वो खुश नहीं हुई, वो बहुत क्रूर हो गई और एक तांबे का घड़ा उसके पास होता है। कोई कहते हैं, किसी ने कहा कि तलवार से काटा गर्दन, लेकिन ये भी कहते हैं कि तंबीड़ा नाम कहते हैं उसको, उस भारी भरकम था, उससे सर पे मारा और वो ऑन स्पॉट मर गया। वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई, तब तक देर हो चुकी थी। ये सूचना लेके कि गुप्त मार्ग बता दिया है। युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है, अनेक 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 सेनापति इसमें शहीद हो जाते हैं। कहते हैं कि युद्ध ये जीतना ही था उसको, सेना बहुत बड़ी थी, किले के अंदर प्रवेश हो चुका था। उसमें 3.5 दिन के राजा जो थे वीर वीरम देव जी, प्रातः स्मरणीय है, वो भी शहीद हुए। उनकी गर्दन को काट के दिल्ली ले जाया गया। ये एक और कहानी है और उसमें फिरोजा को दिया, क्योंकि कहते हैं फिरोजा प्रेम करती थी। प्रस्ताव भी भेजा। अब इस पूरी घटना में हमको 3-4 पात्र प्रमुख रूप से दिखते हैं जो हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। आपको देखिए, वो किसी प्रलोभन में नहीं आए वीर वीरम देव जी। उनको कितना बड़ा पूरे भारत का जो शासक, उसकी बेटी के साथ विवाह का प्रलोभन, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान साहब के साथ जो हुआ वो उनको कैसे भूल सकते थे? एक क्रूर शासक के साथ कैसे रिश्ता जोड़ सकते थे? नहीं जोड़ा। युद्ध को चुना उन्होंने। एक पात्र है बीका, दैया बीका, जो बहुत जल्दी फिसल गया। हम बीका तो कम से कम नहीं बने, कभी नहीं बने दैया बीका तो। और एक तीसरा पात्र वीरांगना हीरा देवी का आता है, जो अपने पति को निपटा देती हैं। हमसे ये इतिहास, हमको जो इस पे और शोध होना चाहिए। और कहते हैं कि उसमें जो सर्वाधिक जौहर हुए थे, ये एक और कहानी है कि इसमें 36 कौम ने लड़ाई में भाग लिया। और कहते हैं कि इसमें जो जौहर 1584 स्थानों पर जौहर हुआ। पुरुष मारे जा चुके थे, स्त्रियां आतिताइयों के पास जाना का कोई सिस्टम नहीं था। और श्री जैतल दे, श्री उमा दे, कुमल दे और मैना दे के नेतृत्व में, वीरांगनाओं के नेतृत्व में जौहर हुआ, जो सबसे बड़ा जौहर था। हम ऐसे महावीर महापुरुष को इस सिरोही टेम्पल्स के मंच से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। धर्म संस्कृति की रक्षार्थ
राजपूत राजाओं ने जो कुर्बानियाँ दी, उनको भूलना तो नहीं चाहिए, कदापि नहीं भूलना चाहिए।